कंपनी की आईडी बनाना है। हम लोग का 8वां मॉडल है। इस मॉडल की क्या उद्देश्य है? यह दर्शाता है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक गतिविधियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। केवल हम पढ़ रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इससे काफी हमारी शरीर जो है, जिसमें युवावस्था में हमारे शरीर को विकास करने की आवश्यकता है, उस समय हम विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे, शारीरिक रूप से क्या हो जाएंगे? विकलांग हो जाएंगे। हमारे शरीर का विकास ही नहीं होगा, हम छोटे हो जाएंगे या शरीर बहुत पतला दुबला या शरीर का विकास ही नहीं होगा। तो अपने शरीर के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के साथ साथ जो हमारे शरीर के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, इतने हमें जैसे फल फूल हो गया, दूध हो गया, वैसे कोई साग सब्जी हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ये अपने हमको स्वास्थ्य में भोजन में लेने की आवश्यकता है। शिक्षार्थी कैसे स्वस्थ रहने के लिए सहायता और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं? इसके साथ साथ यदि आपको लग रहा है कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, हम यदि अस्वस्थ रह रहे हैं, तो हमें पहले शिक्षक से, माता पिता से डिस्कस करिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपके बारे में नहीं मालूम है कि हमें कहाँ दिखाने की आवश्यकता है, तो आप अपने शिक्षक से आप डिस्कस करिए कि सर हमें ऐसी प्रॉब्लम समस्याएं हो रही हैं, हम किसको दिखाएं। फिर यदि आप शिक्षक से नहीं डिस्कस कर सकते हैं, तो आप अपने माता पिता से डिस्कस करिए कि आज हम क्लास में गए और हमें ये समस्याएं हो रही थी, हम देख नहीं पा रहे थे और क्लास में दिन भर हमारा सिर भारी भारी लग रहा है, हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये आप जाकर के आपसे माता पिता से किसी डिस्कस करिए जिससे आप जानते हैं। अब इसके बाद वो आपको मार्गदर्शन करेगा, नहीं करिए आप डॉक्टर को दिखाते हैं क्या समस्या, फिर डॉक्टर डिस्कस करेगा वहाँ पे आकर के। अब बहुत से ऐसे साधन जो आप फिर किसी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आप डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर से, आपको कोई फी नहीं देना। इसके बाद साथ साथ हम लोग स्कूल में भी कैंप देखते कभी कभी लगता है कि ऐसी कुछ भी समस्याएं आएंगी कि 10 20 ऐसे 50 बच्चे हैं जहाँ देखिए आप हम लोग चेक करवाते हैं, आपके शरीर को भी चेक करवाते हैं, तो 10 20 ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, हम लोग डॉक्टर को बुला लाते हैं यहीं पे और स्कूल में भी चेकअप आपका हो जाता है। तो आप इसका डिस्कस करिएगा, कहीं न कहीं समस्या है कि हमें पढ़ने का मन नहीं करता, हमें बस सिखाने रहता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और बुला सकते। शिक्षार्थी को स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों के बारे में जागरूक करना, क्या क्या आपके जीवन शैली में कौन कौन से विकल्प हैं जिससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे खेल कूद हो गया, खान पीन हो गया, हरी सब्जियां हो गई भोजन में, चना हो गया, अमृत, जितने भी अमृत हैं वैसे आप इसको ले सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए। शिक्षार्थी तनाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं से निपटने के लिए प्रभावी तरीके। अब जैसे तनाव आपको हो गया, कुछ ऐसा है जिससे मानसिक समय को काफी तनाव हो रहा है, उस तनाव को कैसे मैं दूर कर सकता हूँ। कौन कौन से मानसिक जो स्वस्थता हमारी है, जो हमें तनाव की तरफ खींच ले जा रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम क्लास में कमजोर, बहुत से तनाव होता है। दो स्थितियां बनती हैं, या तो जो बच्चा पढ़ने वाला वो इस क्लास में पीछे जा रहा है तो उसको तनाव होता है कि मैं क्यों पीछे जा रहा हूँ, ऐसा होता है ना, जो पढ़ने वाला बच्चा। दूसरा जो पढ़ने वाला नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। जो यदि हमें चाह रहा है कि क्लास में हमें अपने को प्रेजेंट करना है, पहले स्थान पे प्रेजेंट करना है, दूसरे स्थान पे प्रेजेंट करना है, यदि क्लास में जाना है कि नहीं, हमें 10th क्लास में हमें पूरे स्कूल में अपने को प्रेजेंट करना है। किस रैंक पे? फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक। यदि वो अपने को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, टेस्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट टेस्ट हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है, उसमें बार बार वो असफल हो रहा है कि ये तो चाह रहा है कि मैं पहले नंबर पे आए तो नहीं आ पा रहा, फिर उनका मानसिक तनाव में आ जाता है। हमें कैसे क्या, कोई तो हमारे अंदर कमजोरी है, क्यों नहीं कर पा रहे, ये तनाव आता है। फिर इस स्थिति में लेकर के आप डिस्कस करें, शिक्षक बहुत काफी पढ़ रहे हैं,
नहीं ऐसा हो रहा है, फिर अपने माता पिता से डिस्कस करिए, फिर वैसे लेकर के मार्गदर्शन करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत क्या कर देती है, टिफिन छोड़ देती है, वह या तो भोजन छोड़ देती है, या समोसे पकौड़े कचौड़ी सब्जी को पास की दुकान से खरीद लेती है। यही है ना। तो इसमें वो क्या सही कर रही है, स्वास्थ्य के लिए उसके लाभदायक है, इससे उसको क्या नुकसान होगा, सेहत में उसके प्रॉब्लम होगी, उसके जो शरीर में उसके एक युवावस्था में जो शरीर में परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन में कहीं ना कहीं उसको समस्याएं आएगी, क्योंकि हमें बाहर का भोजन नहीं, क्योंकि उसको जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, शरीर की जितनी उसको आवश्यकता है, उतना उसको नहीं मिल पा रहा है। यही ना, रिया खाती है इसलिए कर रही है, फंस रही है। तो बाहर का चीज हमें नहीं खाना। आगे समझ में, कब तक यदि खाना है तो यदि हम सब बाहर घर का 90-95% खा सकते हैं, तो 5% यदि हम कुछ खाना चाहते हैं बाहर में तो खा सकते हैं। कि नहीं कि 5% घर का खाना और 90% बाहर का खाना, 95% बाहर खाना, ऐसा नहीं हमें। और अधिक मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने सुबह में व्यायाम जरूर कुछ न कुछ योग के करिए। जैसे आप 10-12 ऐसे योग पकड़ सीख लीजिए, जिस योग के माध्यम से हम लोग स्कूल में जो सिखाते हैं, 10-12 ऐसा योग है जो सुबह उठ करके आप करिए। और उसमें आप जैसे अंकुरित जो चना है, मूंग है, ये सब चीज़ भिगो कर रखिए। आपको बादाम मिल जाए, बादाम किशमिश ये सब मिलाकर खाइए हमेशा। हरी सब्जियों का प्रयोग करिए। यदि फल जो सीजन का फल है, ये नहीं कि जिसका सीजन ही नहीं है। अब क्या हो गया, सेब 250 रुपये किलो हो गया, और जब हमें 50 रुपये किलो या 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये किलो मिल रहा था तो नहीं खाना है। जब 250 रुपये किलो, तो ऐसे नहीं, जो सीजन पे आपके आसपास उपलब्ध है वही चीज़ को खाना। जैसे आप गाजर है, आपके लिए कितने फायदेमंद, आंवला है जो आपके सीजन पे कितना अच्छा मिलता है, आप सीजन पे खाइए। सीजन, हाँ, उनको पे ध्यान देना है, ठीक। चलिए आगे आगे समझ में, चल बैठो। मनोज ने हाल ही में जो फिल्म देखी उसमें नायक से बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने फिल्म में देखा कि कुछ सिगरेट पीने से नायक बिना किसी प्रयास के कुछ भी कर लेता है। मनोज का मानना है कि सिगरेट पीना सफलता का एक आसान तरीका है, इसलिए उसने रिश्तेदार से मिले नकद उपहार से सिगरेट खरीदे। ठीक, इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या कोई मनोज सही कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या जो हीरो फिल्म में कुछ पी करके, नशा करके या सिगरेट या कुछ करके काम कर देता है, वो संभव है? नहीं। यदि आप कोई गुटखा खा कर, सिगरेट पी कर, शराब पी करके बोर्ड परीक्षा पास कर सकते हैं? नहीं। संभव है ऐसा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मेहनत करना। रील और जीवन रील में अंतर है ना। वो क्या है, एक रील है, रील और रियल, एक आपकी लाइफ, रियल लाइफ है। दोनों में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। वो संभव नहीं है, वो जो दिख रहा है वो हमारे लाइफ में जल्दी होने वाला नहीं। जो वीडियो देख रहा है उसकी माँ वही गलत कर। आप यदि कोई होमवर्क कर लेगा तो ठीक है, आप आराम करने के लिए न बोलिएगा उसको। और कर क्या रहा है, वीडियो देख रहा है, तो वो आराम तो कर नहीं रहा है। माँ उसकी बोले कि जाकर के तुम स्वास्थ्य के लिए तुम्हारा ठीक है, पढ़ लियो, थोड़ा 10 मिनट की जाकर के आराम करो, 1 घंटा तुम आराम करो। भाई स्वाभाविक होता है, सब लोग बोलते हैं कि कर, लेकिन उसको आराम करने की अपेक्षा जाकर वो कर क्या रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है। क्योंकि अभी तो पढ़ करके उठा है, उसका ऐसे ही मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है, क्योंकि सिर भारी भारी पढ़ने से किसी भारी हो गया होगा। किंतु क्या हो जाएगा, वीडियो देखने लगा तो उसका और चिड़चिड़ापन हो जाएगा। क्या होगा, और आराम करता तो उसका थोड़ा शरीर सही होता, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता। किंतु वो गेम जब खेला तो चिड़चिड़ापन, किंतु वही क्या है, उसकी जो बहन है उस साइड उठाई और अपने काम के लिए निकल गई, वो गेम नहीं खेली। तो उससे क्या हुआ कि पढ़ने के साथ क्या है, अधिक वजन और मोटापे को रोकने के लिए इसमें तो हम लोग को देखो, बहुत मोटापा तो किसी का नहीं है, लेकिन बहुत कमजोर लोग होते हैं ना। मोटापा तो नहीं है, लेकिन कमजोर लोग आते हैं।
कि यदि हवा चलता होगा तब को नहीं लगता कि किसी को रोक पाएगा हवा। इसमें कुछ लोग को छोड़ दीजिए तो यदि आंधी चलेगी तो रोक नहीं पाएगा ना। यदि ये आप किस अवस्था पे हैं? आप युवा अवस्था पे हैं, आप 12th में हैं, 11th में हैं, आप युवा अवस्था में किन हालात में हो। तो हमें अधिक मोटापे रोकने के लिए 5 मंथ उम्र क्या है, हीटिंग और अस्वस्थ कर स्नैक्स से बचना चाहिए। मन लगाकर खाएं, धीरे धीरे खाएं, चबाकर आहार में पर्याप्त उच्च फाइबर, दालें, हरी पत्तेदार सब्जी, फल शामिल करें, भोजन को न छोड़ें और स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तरीकों का चयन करें। तलने की जगह भूनें, भाप से पकाने के विकल्प अपनाएं। आगे समझ में इतना करना चाहिए। वसा, नमक और चीनी जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ, पिज्जा, केक, पैटी, बर्गर, पास्ता, चीज, समोसा, चॉकलेट में उच्च खाद्य पदार्थों की खपत को सीमित करें। वनस्पति खाना पकाने के तेल के बार बार उपयोग करने से बचें। आज का जो क्लास मॉडल था, आज आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कम से कम फ़ोन चलाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए और व्यायाम पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और खान पान में भी अच्छा ध्यान देना चाहिए। आप अपने समाज को कैसे इसको मार्गदर्शन, आप जो आज ने सीखा आपने इसको अपने समाज, अपने घर परिवार में कैसे इसको फॉलो करिएगा? उसको बताएंगे कि जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करो और स्वस्थ खाना खाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। यही सब। इसका यदि हम नहीं उठते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें पढ़ाई में पहले बिल्कुल मन नहीं लगेगा, सुस्ती महसूस होगा। ओके, थैंक यू। तो आज के मॉडल में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, आपने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें सुबह उठना चाहिए और साफ़ सुथरा पे ध्यान देना चाहिए और खान पान भी करना चाहिए अच्छे से। ठीक। आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को, जो आपके साथ भाई बहन हैं, आपके समाज में, आपके आसपास घर परिवार में, आप सबको मार्गदर्शन करिएगा। हाँ, सबको साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक। अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनको भी मार्गदर्शन करिए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी मार्गदर्शन करिए। ओके, थैंक यू। आज का हमारा मॉड्यूल था स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, और इसमें हमने सीखा कि जल्दी से सुबह में मतलब बहुत जल्दी उठना चाहिए, जितनी आप सुबह उठ सकें, और व्यायाम वगैरह भी करना चाहिए, और ज़्यादा देर तक कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक सोएं ना हम, और ज़्यादा लेट से भी मतलब ना सोएं, जल्दी सोएं और जल्दी उठे भी। एक कोई केस स्टडी कोई बताइए जिसमें आपको अच्छा कोई प्रभाव डाला हो। जो भी केस स्टडी हम लोग पढ़ रहे थे, 4 केस स्टडी हमने अटेंड किया, उसमें कोई एक केस स्टडी बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। केस स्टडी 3 जो समा और जाकिर के बारे में था, वो हमें अच्छा लगा। ठीक, ओके, ठीक। जैसे हमारा मॉडल 8 था स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना, इसमें हमें सबसे पहले तो वीडियो दिखाई गई जिसमें लड़का अमीर था, जो जिसके आधारित पूरा टॉपिक ही बताया गया वीडियो के द्वारा ही कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। क्योंकि बच्चा बहुत सुस्त था, बहुत कम पढ़ाई पर ध्यान देता था, उसका सर दर्द रहता था। तो इस टॉपिक में उसके डॉक्टर ने इस टॉपिक के बारे में पूरा बताया गया है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, मिनरल्स और विटामिन और दाल, ये सब हरी सब्जियाँ खाना चाहिए। और इसमें केस स्टडी में मतलब 4 केस स्टडी थे, और चारों में से मतलब बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी था एक मनोज नाम के लड़के का, जो एक फिल्म जो रियल लाइफ था, उसमें एक नायक ने मतलब सिगरेट पीकर अपने मतलब फिल्म पर थोड़ा सा अलग पहचान दिया, तो उससे से सीख के सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। मतलब हमें ये सीखना चाहिए कि वो रियल लाइफ, हम लोग को सिर्फ इसके लिए इसके पैसे मिलते हैं, पर अगर हम इस चीज़ को पैसे लगा कर खरीदे और ऊपर से हम लोग को सेहत में भी अलग सा पैसा लगेगा, तो हमें ये सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें भी मानसिक शारीरिक ध्यान देना चाहिए। सिगरेट और ये सब मतलब खेल कूद में ध्यान देना चाहिए। सिगरेट हो गया, और घर में थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया, फिर ज़्यादा सोना, और ज़्यादा मतलब अनफन ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, और ये संतुलित आहार करना चाहिए। जैसे ऐसे लोग हैं बच्चों को, यदि अपने मित्र में कोई है, अपने घर में कोई है, आप उनको बताइए कि अधिक समय तक सोइएगा तो आपको सिर दर्द होगा, ये सब समस्याएं होगी, चिड़चिड़ापन होगा। आप खेलकूद में भी भाग लीजिए। ऐसे लोगों को मोबाइल स्क्रीन कम देखिए। इस सब पे आप समाज को, घर को शिक्षा दीजिएगा। चलो दीजिएगा ना? ओके, थैंक